Good afternoon, everyone. I am Ved Prakash Singh. I am Director of Excellence Scenario. आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का क्लास लेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश का फर्स्ट क्लास ले चुका हूँ। आज मेरा ये इंग्लिश का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंग्लिश का बेसिक्स बताया था और बेसिक्स में मैंने पूरा 0 लेवल से लेकर के चला था। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा उससे आगे की ओर चलेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को टाइम एंड टेंस के बारे में बताया था और इसके बारे में हम लोगों ने कंपेयर करके भी पढ़ चुके हैं कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। मैंने आप लोगों को प्रूव करके ही बताया था व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम किसको बोलते हैं और टेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। और आज हम लोग उसी से आगे चलेंगे। आज हम लोग चलेंगे यहाँ से। देखिए आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखिए। मैं पूरा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। जिसने भी कभी इंग्लिश नहीं भी पढ़ा है वो भी अगर शुरुआत से देखेगा उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं लेवल को धीरे धीरे लेवल को एकदम ऊपर लेकर करके चला जाऊंगा कि आप कोई भी एग्जाम्स दीजिए, आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई भी एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बशर्ते आप बेसिक से पूरा देखेंगे तब। क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश को अगर बेसिक्स से नहीं पता होगा तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं आप लोग को इंग्लिश ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको कभी प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। आप लोग को इंग्लिश में मैं आप लोग को कॉमन ईयर वगैरह, इम्प्रूवमेंट वगैरह, ये सब A to Z पढ़ाऊँगा। कॉमन ईयर का भी ट्रिक बताऊँगा। मैं आप लोग को ऐसे पढ़ाऊंगा कि कहीं हिंदी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप लोग ट्रिक से आराम से आंसर मार लेंगे। लेकिन बशर्ते थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन लेकर के चलेंगे। मैं आपको हिंदी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोग को हिंदी करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग टेंस की तरफ। देखिए ये टेंस जो होता है वो 3 तरह का होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस के हिंदी होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यत काल। देखिए मैं अभी आप लोगों को बेसिक जो पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा आप लोगों को नया मिलना शुरू हो जाएगा। और एग्जाम में एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, हर एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरह से देखिए, जहाँ भी दिक्कत हो एकदम पूछिएगा। चलिए हम लोग बताए यहाँ पर चलते हैं। टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, इसलिए मैंने लिख दिया देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। और ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल किसको बोलते हैं, जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। यानी कि जो भी काम वर्तमान समय में हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। यानी कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। और यही मैं आप लोग के इंग्लिश का क्लासेस इसके पहले ले चुका हूँ, ठीक है। यानी कि वो क्या हो गया, पास्ट टेंस जो बीत चुका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। अगर मैं आगे कोई काम करने वाला हूँ, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे ये आपका 2020 है, अगर 2021 को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस है। आज मैं आप लोग का इंग्लिश का सेकंड क्लास ले रहा हूँ, मैं जब थर्ड क्लास लूंगा नेक्स्ट डे तो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर में हो जाएगा। यानी कि जो भविष्य में जो काम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। वर्तमान में जो काम होता है उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और जो बीत चुका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन होता क्या है। देखिए प्रेजेंट टेंस होता क्या है, जो बोले हैं वही लिख दे रहा हूँ। एन एक्शन which is done at present tense, present time,
एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट समय में जो भी काम होता है, वर्तमान समय में जो भी काम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। दूसरा चलेंगे पास्ट टेंस। इसका डिफिनेशन होता है एन एक्शन विच इज डन एट पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट टाइम में जो भी काम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। एन एक्शन विच इज डन एट फ्यूचर टाइम, यानी कि जो भी आपका भविष्य में काम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। तो हम लोग यहाँ पर टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है और तीनों का हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए। अब लोग हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस होता है क्या है उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोग पास्ट टेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट टेंस का बेसिक्स बताऊंगा और इसका एप्लीकेशन भी आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। देखिए प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, इसका लिख लेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग एक एक करके टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए हम लोग टेंस जो पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े भी हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तातेती को बोलते हैं। तो देखिए तातेती के क्या एक बेसिक्स है, इससे आप लोग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा नहीं है, सिर्फ ये बेसिक्स है। लेकिन अगर ये बेसिक्स पता रहेगा तो मैं इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में बहुत आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में तो एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है। जो भी मैं बताऊंगा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से मैं आप लोगों को बोर्ड पे प्रीवियस क्वेश्चन दे दे करके बताऊंगा। जैसे एग्जाम्स में पूछता है, जैसे कॉमन एरर पूछता है, कॉमन एरर पे ही मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग आराम से देखिए, बस धीरे धीरे लेवल बढ़ते चला जाएगा। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों बोलते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आप लोग पढ़े कि ताते को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि नियम होता है कि ताते ती रहता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, और उसके नियम के हिसाब से और मैं उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बना देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और उस स्ट्रक्चर पर मैं सेट कर देता हूँ तो वो बन जाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? देखिए सिंपल इसलिए बोलते हैं कि देखिए ताते ती रहता है तो उसमें हम लोग वर्ब रहता है तो उसको हम लोग
ये नियम के हिसाब से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जिसमें वर्ब नहीं है लेकिन वह सिंपल है, उसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। जैसे देखिए आप लोग बोलते हो वह एक लड़का है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, ये सिंपल है। वह एक लड़का है, इसमें वह की अंग्रेजी क्या होता है, ही, और हाई की अंग्रेजी क्या बना देते हैं, इज, और एक की अंग्रेजी क्या बना देते हैं, और लड़का की अंग्रेजी क्या बना देते हैं, बुआ। तो ही जब बुआ, वह एक लड़का है, ये बन गया, सिंपल बन गया, ठीक है। लेकिन वही रहेगा, वह आम खाता है। अगर इसको बनाइएगा, वह की अंग्रेजी क्या होता है, हाई की अंग्रेजी क्या होता है, इज, आम की अंग्रेजी क्या होता है, मैंगो, सॉरी खाना की अंग्रेजी क्या होता है, इट, और आम की अंग्रेजी क्या होता है, मैंगो। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मैंगो। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम लोग सिंपल से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें वर्ब है, जिसमें वर्ब आ गया तो उसको आप लोग सिंपल से एकदम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है, तो इसको हमने क्या बना दिया, सिंपल से बना दिया। प्रेजेंट की बात है लेकिन मैंने इसको सिंपल से बना दिया, इसलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल देते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसका पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग पढ़े हो कि ताते को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं पूरा एक शुरू से ही समझा के बता रहा हूँ आराम से, कि आप लोग को एकदम समझ में आवे, ठीक है। इंग्लिश है, ठीक है, अगर इसको बेसिक्स पूरा समझ में आएगा तो एकदम आगे 100% मैं बोल रहा हूँ कि समझ में आएगा, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसीलिए बेसिक्स भी है तो इसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। तो जो वर्ब होता है ना, जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, और वर्ब का कितना रूप होता है, 5 रूप होता है, ठीक है। उसी में एक V1 है और एक क्या है, V5 है। यानी कि दुनिया में जितना भी वर्ब होता है, आप लोग जिसको क्रिया बोलते हैं, ठीक है, वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है। वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है। अगर हम लोग उसमें एस या एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो वर्ब हमेशा प्लुरल होता है और उसमें एस या एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो प्लुरल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं, ठीक है। और सिंगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। यानी कि जब वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, V5। अगर वर्ब में कोई भी चीज नहीं लगा हुआ है तो क्या है, V1। तो यानी कि V1 को क्या बोलते हैं, प्लुरल, और V5 को क्या बोलते हैं, सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पर वर्ब का मैंने 5 गो रूप लिख दे रहा हूँ। एक चीज जैसे ये गो क्या है बाबू, एक वर्ब है, और इसका दूसरा रूप क्या होता है, इवेंट होता है। तीसरा रूप क्या होता है, गॉन होता है। और चौथा रूप क्या होता है, गोइंग होता है। देखिए वर्ब का पहला रूप, ये दूसरा रूप, ये तीसरा रूप, ये चौथा रूप, और ये पांचवा रूप, ठीक है। तो देखिए वर्ब का पहला रूप V1, ठीक है। तो V1 में कुछ भी लगा हुआ है नहीं, यानी कि ये वर्ब जो V1 हो गया, ये क्या है आपका, प्लुरल हो गया। यानी कि बैठना, रोना, खाना, हंसना, नाचना, ये सब टोटल क्या है, वर्ब है। और वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, उसमें हम लोग एस या एस लगा कर क्या बनाते हैं, सिंगुलर। तो देखिए गो में मैंने एस लगा दिया था, क्या बन गया, गोज। कहाँ एस लगाते हैं, कहाँ एस लगाते हैं, वो भी बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गो में मैंने एस लगा दिया तो क्या बन गया, गोज। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, वर्ब का पांचवा रूप। तो ये देखिए ये हो गया आपका प्लुरल और ये हो गया आपका सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लुरल, उसमें एस या एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो ये पहला रूप और ये पांचवा रूप, तो पांचवा रूप को सिंगुलर बोलेंगे और पहला रूप का प्लुरल बोलेंगे। ये तो दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, ये सब भी रूप आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो नियम होता है जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब देते हैं। अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब वर्ब भी कैसा होता है, सिंगुलर। अगर मेरा प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लुरल, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, उसमें एस या एस लगाकर क्या बनाते हैं, सिंगुलर। यानी कि अगर वह रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, V5,
यानी कि ही रहेगा तो क्या लगाएंगे V5, अगर दे रहेगा तो क्या लगाएंगे V1, यानी कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर तो V5, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल तो क्या लगाएंगे V1। ओके, तो जैसे रहेगा वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर वह की अंग्रेजी क्या होता है जी ही, तो ही मेरा सिंगुलर है या प्लूरल, ही मेरा क्या है जी सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो V1 लगाओगे V5, क्या लगाएंगे V5, तो V5 क्या होता है, यानी कि जाना की अंग्रेजी क्या होता है गो, और गो में मैंने ES लगा दिया था, क्या हो गया वर्ब का पांचवा रूप। उसके बाद में हम लोगों ने क्या लगा दिया टू स्कूल। देखिए मैं बेसिक्स है, ये पहला मेरा टेंस है, इसलिए मैं एक एक चीज के बारे में बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सबको बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट ये हो गया जो किसी काम को करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है वह, तो वह क्या हो गया सब्जेक्ट, क्रिया जान गए, और स्कूल क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पर ही गोज, मैंने टू अपना से लगा दिया। टू क्यों लगाया जी, क्योंकि देखिए ये टू क्या है, यानी कि एक प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर टू का हिंदी क्या होता है की ओर, वो स्कूल जाता है यानी कि स्कूल की ओर जाता है, यानी कि टू ये क्या दर्शा रहा है, यानी कि जाने की क्रिया को दर्शाता है, यानी कि जाने की क्रिया को जहां भी दर्शाएगा वहां पर क्या लगाते हैं टू। जैसे वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल रहेगा, वह दिल्ली जाता है तो ही गोज टू दिल्ली, वही रहेगा। वह पटना से आता है तो क्या लगाते हैं ही कम्स फ्रॉम पटना, फ्रॉम का मतलब होता है से, जो आने की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। और टू का मतलब क्या होता है की ओर, जो जाने की दिशा को दर्शाता है। तो वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। तो देखिए सब्जेक्ट मेरा वह था तो क्या लगा दिया गोज। अगर मेरा सब्जेक्ट रहेगा दूसरा, यानी कि अगर प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे V1। जैसे रहेगा आपका वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होता है जी दे, ठीक है ना। तो दे, वे लोग की अंग्रेजी क्या होता है दे, तो दे मेरा प्लूरल है, दे मेरा क्या है जी प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लगेगा प्लूरल, यानी कि प्लूरल को हम लोग क्या बोलते हैं V1। तो खेलना की अंग्रेजी क्या होता है प्ले, प्ले तो होता है, ठीक है। और ये प्लूरल है, जब ये सिंगुलर आता है तो इसमें क्या लगाते हैं SEIS, लेकिन ये प्लूरल है तो इसमें हम लोग कोई SEIS नहीं लगाएंगे। तो दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि ये आपका बन गया। तो हम लोगों ने जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जैसा सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का अप्लाई करते हैं, है ना। चलिए ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, देखिए मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो आगे चल करके, है ना। ये सब बेसिक्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग चलेंगे अब निगेटिव, क्या चलेंगे निगेटिव। ये अफर्मेटिव था, इसका हम लोग चलेंगे निगेटिव, निगेटिव चलिए निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बाद मैंने डू या डज लगा दिया, क्यों लगाया जी डू या डज, क्योंकि देखिए हमको नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है जी निगेटिव, और हमको पता है कि विदाउट एक्सक्लूसिव वर्ब यू कांट मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि बिना एक्सक्लूसिव वर्ब का हम लोग नेगेटिव बना ही नहीं सकते हैं। विदाउट एक्सक्लूसिव वर्ब यू कांट मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, बिना एक्सक्लूसिव वर्ब का तुम नेगेटिव नहीं बना सकते हो, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डायरेक्ट मेन वर्ब आया था, एक्सक्लूसिव वर्ब तो है नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर निगेटिव बनाना है, इसलिए हम लोग इसमें क्या लगाते हैं डू या डज। ये डू या डज क्या चीज का काम कर रहा है, एक्सक्लूसिव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हमको इसको निगेटिव बनाना है, इसलिए हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए डू में ही मैंने क्या लगा दिया ES, तो
तो क्या हो गया डज। तो देखिए डू हो गया प्लूरल और डज हो गया सिंगुलर। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाना डज, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्या लगाना डू। हो गया, ऐसे रहेगा। वे लोग यह काम नहीं करते हैं। वे लोग की अंग्रेजी क्या हो गया दे। दे के साथ क्या लगाते हैं डू, उसके बाद में क्या लगा देंगे नॉट। ठीक है, दे डू नॉट, क्योंकि डू एक जुलिटी वर्ब हो गया, नॉट लगा दिए। उसके बाद करना का अंग्रेजी क्या होता है डू। दे डू नॉट डू, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हो गया दिस वर्क। ठीक है, तो दे डू नॉट डू दिस वर्क, वे लोग यह काम नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर ये डू क्या हो गया आपका एक्जुलरी वर्ब हो गया, लेकिन ये डू क्या हो गया मेन वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है करना। ठीक है, तो दे डू नॉट डू दिस वर्क, वे लोग यह काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया निगेटिव बन गया। ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वही रहेगा। वह पटना नहीं जाता है, इसको कैसे बनाएंगे ही डज नॉट गो टू पटना। देखिए यहाँ पर वह मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगा दिया डॉज। ठीक है, यहाँ पर वे लोग क्या है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगा दिया डू। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल दे दिया कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा, क्योंकि ये सब चीज तो आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, ये सब चीज आप लोग मैट्रिक से पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ये नहीं कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बशर्ते आप लोग देखिए आगे कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, सर यहाँ पर प्रॉब्लम होता है समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर आप लोग को बताऊंगा आराम से, इसलिए तो बता रहा हूँ अभी बेसिक्स क्लासेस है। तो चलिए हम लोग इसका चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। ठीक है, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन, इसलिए मैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन एक होता है WH क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ तो आप उसको यस या नो में जवाब देंगे तो उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ तो अगर आप उसका रीजन बताइएगा तो क्या हो गया WH क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूँगा क्या आप स्कूल जाते हैं तो आप बोलेंगे यस सर या नो सर, लेकिन वही मैं बोलूँगा कि आप स्कूल क्यों जाते हैं तब क्या बोलिएगा यस सर। नहीं, आप उसको रीजन बताना पड़ेगा। आप स्कूल कैसे जाते हैं तब आपको बताना पड़ेगा, साइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं या बाइक से जाते हैं या बस से जाते हैं, यानी कि आपको वो बताना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहले हम लोग यस नो क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग WH क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये WH क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आप लोग को मैं इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। अभी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म नहीं होगा, अभी तो ये बेसिक्स है, मेन तो अभी बचा हुआ है ना जी। तो इंट्रोगेटिव हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बस डू या डज को हम लोग क्या कर लेंगे जी बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये देना एकदम जरूरी है प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो जैसे रहेगा क्या वह यहाँ आता है, तो क्या लिखेंगे इसको डज ही। देखिए डज डज की लिखा क्योंकि वह है तो क्या लगा दिया डज ही। उसके बाद आना के अंग्रेजी क्या होता है कॉम। अब इसमें कॉम्स मत लगा दीजिएगा क्योंकि जब डज लगा दिए तो इसमें एस या यस नहीं लगेगा। डज ही कम हियर, क्या वो यहाँ आता है, ये आपका क्या हो गया इंट्रोगेटिव हो गया। प्रश्न हो गया क्या वो यहाँ आता है, तब बोलेंगे यस या नो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड चलेंगे। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, अब मेरा सेकंड चलेगा इंट्रोगेटिव सेकंड चलेगा। ओके,
देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। WH वर्ड जैसे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ, वाई, वाट, वेन, हाउ, etc, ये सब क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। क्योंकि W और H के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया WH वर्ड। तो कोई भी सेंटेंस में अगर सबसे पहले हम लोग इसी के अंग्रेजी बनाते हैं, अगर कोई हिंदी रहेगा तो सबसे पहले उसके अंग्रेजी WH वर्ड का ही बनाया जाता है। उसके बाद में लगाएंगे हम लोग डू या डज, बाकी सब कहानी पहले जैसा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये एकदम देना जरूरी है। जब तक साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, तो जैसे व्हाई का मतलब क्या होता है जी, क्यों होता है। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। व्हेन मतलब क्या होता है, कब। हाउ मतलब क्या होता है जी, कैसे होता है। अगर किसी सेंटेंस में ये सब है तो सबसे पहले अंग्रेजी हम लोग इसी का बनाते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे दूसरा काम करते हैं। जैसे रहेगा वह स्कूल, देखिए सिंपल लिख रहा हूं, कैसे जाता है, वह स्कूल कैसे जाता है, ये भी तो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न दो तरह का हो गया, क्या वो स्कूल जाता है, यस नो क्वेश्चन, वह स्कूल कैसे जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, आप बोलेंगे यस सर, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आप लोग को रीजन बताना है कि कैसे जाता है, बाई बस, बस से जाता है, पैदल जाता है, साइकिल से जाता है, कुछ भी बताना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। तो WH वर्ड क्या है जी, कैसे, और इस कैसे के अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। तो मैंने क्या लगा दिया भाई, हाउ लगा दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या लगाते हैं जी, डू या डज। तो देखिए डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह, तो वह के साथ क्या लगाते हैं, डज, डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया जी, ही। उसके बाद में गो, उसके बाद टू, उसके बाद में हो गया आपका स्कूल। हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। तो देखिए हम लोग अभी तक बेसिक्स पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब आप लोग को ये ताती ती से काम चलने वाला नहीं है, जो अभी आप लोग ये पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, जो आप लोगों के एग्जाम में वही आता है, एप्लीकेशन से आता है। तो हम लोग चलेंगे इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ओके। देखिए अभी तक हम लोग पूरा बेसिक्स पढ़े हैं, अब हम लोग इसका, ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या एप्लीकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आप लोग एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। मैंने दो टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन लिखा है, देखिए एक लो लेवल, एक थोड़ा सा उससे हाई लेवल, ठीक है। जो भी मैं आप लोग एग्जाम्पल देंगे सब प्रीवियस क्वेश्चन होगा, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो देखिए मैंने एप्लीकेशन में पहला रूल लिखा है, इस तरह से मैं आप लोग को रूल्स लिख करके समझाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कि हाँ देखिए बिना कुछ मीनिंग भी नहीं याद है फिर भी हम लोग क्वेश्चन को टिक लगा देंगे, ठीक है, कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए पहला रूल्स है कि प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। देखिए उसका मैंने एग्जांपल जो दिया हूँ कॉमन एरर पर दिया हूँ, ठीक है। कॉमन एरर का मतलब होता है कि जहाँ थोड़ा सा गलती होता है, कॉमन मतलब थोड़ा सा कहीं एरर है, ठीक है, उसी को क्या एरर है उसी को हम लोगों को टिक लगा देना है कि जहाँ पर एरर है वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर आपका ए पार्ट में एरर है तो यहाँ पर ए पर टिक लगा देंगे, अगर आपका बी पार्ट में एरर है तो बी पर टिक लगा देंगे, अगर सी पार्ट में एरर है तो सी पर टिक लगा देंगे, अगर कोई पार्ट में एरर नहीं है तो आंसर क्या होगा, नो एरर, यानी कि कोई गलती नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉमन एरर। थोड़ा सा कहीं गलती होता है उसको सुधार देना है, ठीक है। अगर वो लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बी पर, अगर बी पार्ट में गलती है तो केवल बी में टिक ही नहीं लगाऊंगा, ये भी बता दूंगा गलती है तो क्यों है, कैसे है, सब A to Z आपको बताया जाएगा। एकदम पहले बेसिक से हम लोग चलते जा रहा हूँ, अभी मेरा पहला रूल है, धीरे धीरे रूल्स का भी लेवल बढ़ते चला जाएगा। बस पहला रूल है, मैं लो लेवल से ही रूल्स को हाई लेवल में की ओर लेते चला जाऊंगा। तो पहला मैंने रूल्स लिखा, प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। सबसे पहले ये जानना है कि प्रेजेंट हैबिट होता क्या है,
ठीक है। प्रेजेंट हैबिट होता क्या है, तो जो डेली की आदत होता है, जो डेली का आदत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट हैबिट। जैसे हम लोग बोलते हैं वो प्रतिदिन टहलने जाता है, उसकी आदत है कि वो डेली टहलने, प्रतिदिन टहलने जाता है। ठीक है, तो जो डेली की आदत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट हैबिट। जब से बोलते हैं जब कभी वो आता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेकर आता है, उसकी आदत है कि जब भी आएगा तो एकदम इंफॉर्मेशन लेकर ही आएगा, हम जानेंगे कि वो आया तो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, क्योंकि वो उसकी क्या है, आदत है। तो वही प्रेजेंट हैबिट बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखवा दिया यहाँ पर कि प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस मतलब बताना, यानी कि प्रेजेंट दर्शाना, यानी कि प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस जो करेगा उसको हम लोग कौन से टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यानी कि प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और उस पर मैंने दो टाइप से क्वेश्चन दिया हूँ, जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग फॉर वॉक एवरी डे, ठीक है। और यहाँ पर इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा पार्ट में गलती है, ठीक है। तभी मैं हिंदी करके आप लोगों को बता रहा कि वह प्रतिदिन टहलने जा रहा है। तो बताइए वो प्रतिदिन टहलने जा रहा है कि वो प्रतिदिन टहलने जाता है, वो प्रतिदिन टहलने जा रहा है नहीं, वो प्रतिदिन टहलने जाता है, क्योंकि वो डेली की आदत है कि एकदम टहलने वो जाता ही जाता है। तो वो प्रेजेंट हैबिट बता रहा है, और प्रेजेंट हैबिट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लगाया है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ए पार्ट में आपका क्या है, गलत है। ए पार्ट में आपका गलत है, इज गोइंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, इसलिए आपका ए पार्ट में गलती है। तो गलती क्या है, यहाँ पर इज गोइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब इज गोइंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, यहाँ पर गोज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसलिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में एस या एस लगा होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, ही गोज फॉर वॉक एवरी डे, वो प्रतिदिन टहलने जाता है। किसके कारण, अब देखिए मैंने तो ये हिंदी करके बता दिया कि हाँ प्रतिदिन आया, तो उसके बाद में मैंने ऐसा ये सेंस नहीं दे रहा, इसलिए हम लोग गोज फॉर वॉक एवरी डे, ये तो सिंपल सेंटेंस आप बना भी सकते हैं। लेकिन अगर वही तुम्हारा हार्ड वर्ड दे दे जिसका मतलब पता नहीं है, तब तो बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई भी सेंटेंस में दिखाई देवे एवरी डे, डेली, ये सब दिखाई देवे, सब मैं लिखवाऊंगा अभी आगे चल के, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। अगर इसमें एवरी डे को आप लोग हटा दीजिएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम लोग लिख दे ही इज गोइंग फॉर वॉक, ये सही है सेंटेंस, ही इज गोइंग फॉर वॉक, वो टहलने जा रहा है, ही इज गोइंग फॉर वॉक, वो टहलने जा रहा है, ये सेंटेंसेस क्या है बाबू, सही है। लेकिन वही लिखेंगे ही इज गोइंग फॉर वॉक एवरी डे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो यहाँ पर किसके कारण हुआ गलत, एवरी डे के कारण हुआ गलत। तो यानी कि अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको एवरी डे दिखाई देगा तो वहां पर कंटिन्यूअस का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहां पर कौन सा टेंस का यूज करेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, तब आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा पार्ट में गलती था, ए पार्ट में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो वहां पर एग्जाम में तो आपको क्या करना है, जिस पार्ट में गलती है उसको लगा देना है, वहां पर आपको थोड़ी देखना है कि ये गलती इज गोइंग ना होकर गोज होगा, वो थोड़ी लगाना है। वहां पर तो देखना है ए पार्ट में गलती थे, आंसर हो गया, बस देखना है और मानना है। देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इसे मैं लेवल में बताया हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। देखिए इसका हिंदी होता है कि जब कभी वो आता है, ठीक है, जब कभी वो यहाँ आता है, ठीक है, वो बहुत सारा मिठाई लेकर के आता है, यानी कि सॉरी, जब कभी तुम यहाँ आते हो बहुत सारा मिठाई लेकर आते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब कभी आप आते हैं यानी कि आपकी आदत है कि आप जब भी आते हैं तब आप मिठाई लेकर ही आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या बता रहा है, प्रेजेंट हैबिट बता रहा है। और जब प्रेजेंट हैबिट बता रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। इसलिए इसमें भी कौन सा पार्ट में गलती है, ए पार्ट में क्या गलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम होगा, कम्स नहीं होगा, क्या होगा जी, कम। अगर कम्स लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि तुम और तुम लोग ये क्या है, अब प्लुरल है, यानी कि तुम
बोलो या तुम लोग बोलो, तो यानी कि दोनों का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। तो तुम लोग प्लुरल है तो यू भी मेरा क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है। तो अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, कम लगा देंगे। इसलिए यहाँ पर आर कम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे जी, कम लगाएंगे। Whenever you come here you bring a lot of sweets for me, यानी कि जब कभी आप आते हैं, यहाँ आते हैं बहुत सारा मिठाई लेकर आते हैं। ये आपकी क्या बता रहा है, प्रेजेंट हैबिट बता रहा है। तो देखिए ये क्या हुआ, आपका एप्लीकेशन हुआ। इस तरह से आप लोग के एग्जाम में कॉमन ईयर देता है। तो मैं धीरे धीरे इसका लेवल को लेते चलेंगे, यानी कि अभी आपका तो ये फर्स्ट रूल्स है, उसका सेकेंड रूल्स लिखवाऊंगा। धीरे 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 लेवल बढ़ते चला जाएगा। और आपको जहां भी समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो आप अपलोड करूँ आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाए, ठीक है। तो आज भर हम लोग के यहीं तक क्लासेज रहेगा। इसका नेक्स्ट क्लासेज अब हम लोग अगला पढ़ेंगे इसके सेकेंड रूल से। आज भर क्लासेज यहीं तक।